Question number 1. Alpha Limited is decided to analyze the profitability of its 5 new customers. It buys bottled water at 90 per case and sell to retail customers at list price of 108 per case. तो पानी के बॉटल्स वो लोग परचेज करते हैं, एक केस यानी कि उसमें 10-12 बॉटल्स रहेगा, जनरली 12 बॉटल्स को एक केस पे रखते हैं। तो 90 रुपीज में लोग एक केस परचेज करते हैं और रिटेल कस्टमर्स को बेचते हैं लिस्ट प्राइस 108 पे। लिस्ट प्राइस बोला तो जनरली एमआरपी होता है, जो प्रोडक्ट का एमआरपी है वो उसका लिस्ट प्राइस में काउंट होता है, यानी कि बिफोर गिविंग इन ए डिस्काउंट जो प्राइस है उसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। दूसरा नाम है कैटलॉग प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस बोलो, लिस्ट प्राइस बोलो, एमआरपी बोलो, सब कुछ सेम। द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर्स आर ABCDE, 5 कस्टमर्स है, केसेस सोल्ड, लिस्ट प्राइस सभी के लिए 108 है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो सभी का अलग अलग है। देखो पहले A को 108 है, B को 106.2, C को 99, D को 104 और E को 97.2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर A रिटेल कस्टमर है, क्योंकि ऊपर लिखा था ना कि रिटेल वालों को 108 में बेचते हैं, यानी कि वो लोग को कुछ भी डिस्काउंट नहीं देते। आगे का कॉस्ट ड्राइवर का सब डिटेल बता रहे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट, नंबर ऑफ डिलीवरीज, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी, नंबर ऑफ एक्सपीडाइटेड डिलीवरीज। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी यानी कि ये जैसे अमेजोन में ऑफर रहता है ना कि तुम लोग अगर 1 डे डिलीवरी चाहिए तो एडिशनल पैसा पे करके 1 डे डिलीवरी तुम लोग ले सकते हो, तो उसको एक्सपीडाइटेड डिलीवरी, क्विक डिलीवरी जो बोलते हैं ना। Its 5 activities and their cost drivers are order taking, cost driver का रेट है 750 पर परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट 600 पर कस्टमर विजिट, डिलीवरीज 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड, प्रोडक्ट हैंडलिंग 3.75 पर केसेस सोल्ड, एक्सपीडाइटेड डिलीवरी 2250 पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। ये क्या दिया है, ये जो टेबल है ये क्या है, टोटल ओवरहेड निकाल सकते हैं। ये वर्किंग अपन खुद बनाते हैं हर समय। रेट पर कॉस्ट ड्राइवर जो बोलते हैं ना वो यही है ना, तो रेट पर कॉस्ट ड्राइवर ही दे रही है, समझ में आया। मेन काम ही ये है और ये काम ही सबने खुद ही बता दिया। अभी अपना काम क्या वो देखते हैं। रिक्वायर्ड फर्स्ट वन, कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम of each of its 5 retail customers now being examined, that is A to E. Comment on the result. ऑपरेटिंग इनकम फाइंड करना है। अब ऑपरेटिंग इनकम बोला तो प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट फाइंड करना। अब ये सब पहला सब है जहाँ पे सेल्स भी दिया हुआ है, बाकी पर जो कॉस्ट शीट बनाते हैं वो वर्क्स कॉस्ट तक बनाते हैं, सेलिंग प्राइस कभी बताते नहीं है, तो कभी प्रॉफिट फाइंड नहीं करते, लेकिन अभी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट वगैरह सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट तो आएगा प्रॉफिट। अपने को 5 कस्टमर्स का प्रॉफिट फाइंड करना है और कमेंट लिखना है कि किसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है। सेकेंड, what insights are gained by reporting both list selling price and actual selling price of each customer. Insights are gained यानी कि एनालिसिस करना है by reporting both list selling price and actual selling price of each customer. तो लिस्ट सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके दोनों को क्या एनालिसिस पॉसिबल हो रहा है ये दोनों को लिखना है। ये ऑब्वियसली दोनों का एनालिटिकल पार्ट जज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। सी क्वेश्चन है कि व्हाट फैक्टर्स अल्फा लिमिटेड शुड कंसीडर इन डिसाइडिंग वेदर टू ड्रॉप वन और मोर ऑफ द 5 कस्टमर्स। तो ये पहला और दूसरे का जो आंसर है उसके ऊपर ये तीसरे का आंसर अपने को देना है। देखो कोई कस्टमर को ड्रॉप करना है तो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करो,
ठीक है। चलो अभी पहला अपन वर्किंग करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम अपने को निकालने को बोला है, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाते हैं और ये प्रॉफिट फाइंड करते हैं। उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर लेवल का ही निकालने को बोला है। ठीक है, कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम, तो टोटल वाला कॉलम एक्चुअली नहीं चाहिए, इसके लिए मैं टोटल वाला बनाया नहीं है। ऑप्शनल है, बनाना तो एक कॉलम से फैक्ट टोटल का डाल के ऐड करके जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपन शॉर्टकट यूज करने को ट्राई करते हैं। अपने को एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 108, 106.2, 99, 104, 27.20। इसमें से अगर मैं परचेज प्राइस माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे जीपी मिल जाएगा, सेल्स कंपेयर्ड विद परचेज, जीपी। उसमें से मैं अगर मैं ओवरहेड माइनस करूंगा तो मुझे एनपी मिल जाएगा। आया समझ गए? तो ये सभी के लिए परचेज प्राइस तो 90 रुपीज ही है ना, खरीदते 90 में ही, बेचते अलग अलग प्राइस पे। तो जीपी पर केस यहाँ पे 18, 16.2, 9, 14, 7.2 इंटू नंबर ऑफ केसेस। नंबर ऑफ केसेस कितना सेल कर रहे हैं? 4680, 19688, 136,800, 71,550, 8775। तो तुम लोग को मिलेगा टोटल जीपी 84,240। थ्री 318,945। सेवन इसमें से माइनस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को नीचे कॉस्ट कुल दे दिया है। पहला है ऑर्डर टेकिंग, ऑर्डर टेकिंग का है 750 पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो पहले वाले का परचेज ऑर्डर है 15 इंटू 750, 11,250। दूसरे का 25, 18,750, 22,500, 18,750, 22,500। दूसरा है कस्टमर विजिट, कस्टमर विजिट इंटू 600,
नंबर ऑफ कस्टमर विजिट्स दिया है, पहले वाले का है 2, 3, 6, नेक्स्ट है डिलीवरीज। डिलीवरीज बोला है कि 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल। अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ? इंटू 10। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ डिलीवरी इंटू किलोमीटर्स ट्रैवल्ड पर डिलीवरी इंटू 5.75। समझ में आया? क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोगों ने जो दिया है किलोमीटर्स, वो एक डिलीवरी का किलोमीटर्स, और टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज है 10, तो टोटल किलोमीटर्स होगा 10 इंटू 20, 200। 200 किलोमीटर इंटू 5.75, ये दोनों को मिलेगा टोटल कॉस्ट। कितना आएगा? ओके, सेकेंड 30 इंटू 6 इंटू 5.75। ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट हैंडलिंग। प्रोडक्ट हैंडलिंग का केसेस सोल्ड इंटू 3.75। तो केसेस सोल्ड है 4680 इंटू 3.75। सेकेंड का 19688 इंटू 3.75, 830। टू 15। चलो, नेक्स्ट है एक्सपीराइटेड डिलीवरी। तो इस पे 2250 इंटू एक्सपीराइटेड डिलीवरी, सभी में 0, सिर्फ लास्ट वाले में 1 है। अब पहले तुम अगर टोटल ले लो ओवरहेड का, उसको ऐड करे या लेस करे, ये बताओ। जीपी में से लेस होगा, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम ए माइनस बी।
ये वन नाइन ठीक है। तो ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई थिंक पहले दोनों को लिखना ही पड़ेगा, इतने में मैं दूसरा वाला फाइंड नहीं कर पाऊंगा। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इनसाइट्स आर गेन बाय रिपोर्टिंग बोथ लिस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसके ऊपर भी पहले कमेंट लिखना है। पॉइंट नंबर ए में बोला है कमेंट भी लिखो। पापा कमेंट क्या लिख सकते हैं? फिर बाकी सब में तो प्रॉफिट ठीक है, इस पे प्रॉफिट बहुत कम, ठीक है। तो जस्ट ये एक पॉइंट कमेंट में लिख देते हैं। देखो कमेंट, profitability of customer E is only rupees 274. Therefore, company should take measures. Company should make measures to improve the profitability or it may discontinue. It may discontinue customer E. अभी देखो, हम लोग को पॉइंट नंबर 2 में बोला है कि व्हाट इनसाइट्स आर गेन बाय रिपोर्टिंग बोथ लिस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। यस, तो आइदर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या तो 274 के प्रॉफिट के लिए अपन कस्टमर ई को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट हमने जो लिया है ना, उस पर कोई भी ऐसा कॉस्ट नहीं जो फिक्स नेचर है। परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस है, अगर कस्टमर ही बंद कर दिया तो परचेज भी कम करेंगे, तो जीपी डायरेक्टली आ जाएगा जीरो। और कॉस्ट ड्राइवर अगर जीरो हो गया तो ओवरहेड भी जीरो ही हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हुआ एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और लिस्ट सेलिंग प्राइस सभी के लिए 108 है। तो अगर अपन ये दोनों को कंपेयर करें तो अपने को मिलेगा डिस्काउंट, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10.8
कितना था 4680। एक और अपन फाइंड करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। पहले वाले में 0% डिस्काउंट है, दूसरे में 1.8 ऑन 108। लिस्ट प्राइस पे लेना है 1.67, 9 डिवाइड बाय 108, 4 डिवाइड बाय 108 और 10.8 डिवाइड बाय 108। ओके तो हमने डिस्काउंट फाइंड किया, डिस्काउंट का परसेंटेज फाइंड किया और नंबर ऑफ केसेस सोल्ड कितना है ये हमने यहाँ पे लिख के रखा है। अब इसको एनालिसिस करके अपने को कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो सकता है तुम लोग जस्ट ये सोचो, मीन्स ये इससे नंबर से क्या पता चल रहा है? ओके बराबर, कम रहना चाहिए। ओके अब देखो यहाँ पे पहले कस्टमर को अपन 0% डिस्काउंट दे रहे, केसेस सोल्ड हो रहा है 4680। यहाँ पे डिस्काउंट हमने देना स्टार्ट किया तो जैसे अपना प्राइस कम हुआ 108 से 106 पे आया, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो ये 4680 से 19000 पे चला गया। वर्थ है, डिस्काउंट देना चाहिए। जब हमने डिस्काउंट और बढ़ाया 106 से 104 पे आ गया, 106 से 104 यानी कि 1.67 से 3.70, तो 19000 बढ़ के 71000 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। 104 से फर्दर डिस्काउंट दिया 99 पे आ गए, यानी कि डिस्काउंट 3.7 से 8.33 का दिया, तो 71 बढ़ के 136 हो गए। लेकिन जब भी 8.33 का डिस्काउंट बढ़ा के 10% पे गए तो ये सडनली ड्रॉप हुआ, ठीक है, 8775 पे आ गया, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। यानी कि ये कस्टमर, अगर तुम लोग को इकोनॉमिक्स का याद रहेगा, इसको अपन बोलेंगे प्राइस इन इलास्टिक कस्टमर, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले लोग हैं, डिस्काउंट दिया नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा खरीदो, वैसे ये कस्टमर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लोग को डिस्काउंट निकाल भी दिया तो भी ये लोग प्रोडक्ट लेंगे। आ समझ में? तो यहां से यहां पे ट्रांजिशन के टाइम पे ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं कर रहा है, यानी कि कस्टमर ई का डिस्काउंट अपने को बंद करना चाहिए। वैसे भी क्वांटिटी कम है उनका, इसका क्वांटिटी और विदाउट डिस्काउंट वाले का क्वांटिटी ऑलमोस्ट काफी नियर है। तो अगर बाय चांस सपोज हमने 10% का डिस्काउंट निकाल दिया और क्योंकि डिस्काउंट निकाला खुद सेल कम हो गया लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करके, तो भी विदाउट डिस्काउंट वाली क्वांटिटी तक आ ही जाएगा वो। आया समझ में? ठीक है, तो ये अपने को इंसाइट्स मिल रहा है कि जैसे जैसे डिस्काउंट दे रहे क्वांटिटी बढ़ रहा है एक्सेप्ट फॉर कस्टमर ही। क्लियर है?
चलो तो पहले तुम ये लिख लो, बाद में कमेंट लिख दो। चलो अभी कमेंट लिखो या फिर इनसाइट्स लिखो। इनसाइट्स इस पे लिखो, कस्टमर ए इज नॉट गिवन एनी डिस्काउंट and at this selling price 4680 cases 4680 cases are sold. As the discount percentage increases, as the discount percentage increases, to 1.67 for B, 3.7 for D, 3.7% for D, and 8.33% for C. 8.33% for C, comma, applying law of demand, applying law of demand, quantity sold increases. Quantity sold increases to 19,688 to 19,688 for B, 71,550 for D, and 1,36,800 for C. Therefore, customer B, C, and D. Therefore, customer B, C, and D are price elastic. Paragraph. However, this does not apply to customer E. Does not apply to customer E as the discount increases to 10%. As the discount increases to 10%, quantity sold declines to 8775. Quantity sold declines to 8775. Therefore, customer E is price inelastic. Therefore, customer E is price inelastic. ये अपने को इंसाइट्स मिल रहा है ये वर्किंग से। अभी सी वाले पॉइंट पे आते हैं।
What factors Alpha Limited should consider in deciding whether to drop one or more of the 5 customers? तो ये कस्टमर्स में से किसी को ड्रॉप करना है क्या, तो ऑब्वियसली ए से लेके डी तक तो अच्छे से काम करे, ड्रॉप करने का सवाल है ही नहीं। अब ई वाले को ड्रॉप करने के लिए क्या फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिडरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी 274 का प्रॉफिट है, वी कैन ड्रॉप कस्टमर ई। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी भी सजेस्ट नहीं करने का कि कस्टमर को ड्रॉप करो, क्योंकि बिजनेस पे कस्टमर को लेके आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी को बहुत हेवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशनल स्कीम्स लेके आना पड़ता है, तभी कस्टमर अपने बिजनेस पे आते हैं। अब ये कस्टमर बिजनेस पे आ चुका है और अपन उसको मना कर रहे हैं, तो ये कस्टमर वापस कभी नहीं आएगा, इंसल्टिंग फील होता है ना उनको भी। तो ये कस्टमर को दूसरे वे से कुछ कन्वर्ट करने को ट्राई करते हैं ताकि प्रॉफिट बढ़े। तो क्या कर सकते हैं? बराबर, ओके, डिस्काउंट कम करो। अगर डिस्काउंट निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली 10.8 इंटू नंबर ऑफ केसेस, उतना सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो उतना ही प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो वो एक पहला मेजर है। दूसरा कि कॉस्ट ड्राइवर का जो वॉल्यूम्स है उसको अपन कम करने को ट्राई कर सकते हैं, तो ओवरहेड कम होगा। तो कॉस्ट ड्राइवर के वॉल्यूम्स पे देखो, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर है 30, नंबर ऑफ कस्टमर विजिट है 3, वो ऑलरेडी कम ही है, और क्या कम करोगे। नंबर ऑफ डिलीवरीज है 20 और 30 किलोमीटर तक वो ट्रैवल करता है। तो अपन कस्टमर ए को, जैसे ये डोमिनोज वगैरह में होता है कि वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया तक के लोग डिलीवर करते हैं, उसके बाद में लोग डिलीवर करना बंद करते हैं। ठीक है, वैसे सेम वे जोमेटो स्विगी, अगर काफी लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर तुम लोग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करोगे तो लोग एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस तुमको चार्ज करेंगे, तो वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी 1 था और उसका जो कॉस्ट है अपने लिए वो 2250 का है, तो वो डिलीवरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी बंद कर दो, बोल देंगे अर्जेंट ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, रेगुलर जो डिलीवरी टाइम है उतने में ही डिलीवर होगा। आज समझ गए? ये दो मेजर अपन ले सकते हैं कि डिस्काउंट बंद करो और कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम कम करो। आज समझ गए? तो लिखो नंबर सी, कंसिडरिंग लो प्रॉफिट, कंसिडरिंग लो प्रॉफिट कंपनी में डिसकंटिन्यू, कंपनी में डिसकंटिन्यू कस्टमर ई। However, it is not advisable to discontinue. However, it is not advisable to discontinue customer E. Instead, company can take measures instead company can take measures to increase the profitability, to increase the profitability. Following measures can be taken. Following measures can be taken by the company. Number one, customer E is price inelastic. Therefore, discount may be reduced or discontinued. Discount may be reduced or discontinued.
Number two, by reducing the volume of cost drivers, by reducing the volume of cost drivers, overhead can be reduced. Overhead can be reduced. For example, limit the maximum kilometers, limit the maximum kilometers per delivery to reduce delivery related overhead. Reduce delivery related overheads. Also, company can discontinue. Also, company can discontinue expedited delivery which will increase the profit by 2250, which will increase the profit by 2250. ठीक है, समझ में आया? क्योंकि एक ही एक्सपीरियंटेड डिलीवरी है, 2250 का उस पर कॉस्ट इंकर हुआ है, तो अगर वो डिसकंटिन्यू कर लिया तो ऑटोमेटिकली 2250 से प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो होगा ये।